नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं पाला बदली का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें हुनर जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी है। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर लोगों की यानी दूसरी सियासी जमातों में सेंध लगाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक करारा झटका लगा है। लेकिन इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम जम्मू कश्मीर पर चर्चा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पाला बदलने का दौर शुरू हो चुका है और हम सब देख रहे हैं कि सभी सियासी जमातों के लोग पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और भाजपा को कहीं ना कहीं एज मिल रहा है। चर्चा करेंगे। कपिल सिंह कांग्रेस से। कपिल जी, स्वागत है आपका। परवेज वफा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। परवेज जी, आपका भी स्वागत है। और इंद्रजीत सम्याल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। इंद्रजीत जी, आपका भी स्वागत है। इंद्रजीत जी, भाजपा पर आरोप लगता है कि भाजपा खरीद फरोख्त करने में माहिर है, साम दाम दंड भेद। और तो कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल ये भी आरोप लगाते हैं कि आप तो एजेंसीज का भी इस्तेमाल करते हैं, किसी पर आपकी नजर आ जाए उसको आपने अपनी पार्टी में शामिल करवाना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए विनोद जी, मेरा ये कहना है, वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यदि आप भारतीय राजनीति को देखें, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है इसमें कितने वर्टिकल डिवीजन हुए हैं। राइट्स फ्रॉम द जब इनकी कांग्रेस की पार्टी 1885 से लेकर अब यहां तक आ जाइए, सुभाष चंद्र बोस इन्हें छोड़ के गए, इन्हें देखिए आपने एनडी तिवारी छोड़ के गए, अर्जुन सिंह छोड़ के गए, शरद पवार छोड़ के गए, वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी छोड़ के गए, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए। देखिए वो किन दलों में गए, देखिए ये चीज देखिए। और मैं ये चाहता हूं, ये गाहे बगाहे जब अपने आप को कुछ कहने को है नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दीजिए। मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूं। शरद पवार कहां गए, वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी कहां गए, ममता बनर्जी कहां गई, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आए? वस्तुतः सच्चाई यह है कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, जिस राज्य में कांग्रेस छोड़ी, वहां से कांग्रेस साफ और वो एक अलग चेहरा बन गया। आप देखिए उत्तर प्रदेश, अपने वहां देखिए पश्चिम बंगाल में देखिए तृणमूल कांग्रेस, वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी देखिए उन्होंने वहां पे कांग्रेस साफ। अब महाराष्ट्र में देखिए शरद पवार कहां से कहां चले गए। और इस तरह के आरोप, मैं समझता हूं कि आरोप वो होने चाहिए जिनमें कोई सच्चाई हो, तथ्य हो। मैंने इतिहास को इसलिए खंगाला कि उस समय भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता नहीं आया, इसलिए मैं इन आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यदि हम कहते हैं तो इंटर डेमोक्रेसी है। यदि किसी को लगता है तो मैं कहता हूं कि तथ्यों के आधार पे आए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको प्रलोभन दिया, किस पे एफआईआर दर्ज की कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल। और मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल बेसिर पैर के आरोप है और इन्हें मैं सिरे से भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करती है। कपिल जी, क्या कहेंगे? हुनरबाज हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सेंधमारी में। देखिए, जब ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टी पार्टी सिस्टम वो लाया गया हमारे देश में, और वो इसलिए लाया गया था क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत थी। कल्चर, हर स्टेट, हम कश्मीर से शुरू करें तो कन्याकुमारी तक आपको कल्चर डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे विभिन्न धर्म जाति के लोग, आदिवासी, उन सबको एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक मल्टी पार्टी सिस्टम, जो उस वक्त के जो संविधान के निर्माता थे उनको लगा कि ये होना चाहिए जी। लेकिन बाद में अब देखने में आया कि इस मल्टी पार्टी सिस्टम का सत्ता में लोलुपता रखने वाले लोग इसका नाजायज फायदा जो है वो उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2008 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और वो इसीलिए था कि तोड़फोड़ की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की जो राजनीति है उसको किसी तरीके से लगाम लगाई जाए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से हॉर्स ट्रेडिंग, तब से इस तरह के इंसिडेंट्स, मैं आपको ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, 2 ही उदाहरण दूंगा। एक मध्य प्रदेश का, यहां पे रातों रात इन्होंने सारे एमएलए को अपने साथ मिला के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मंत्री पद का प्रलोभन देकर और बाकी जो एमएलए हैं उनको भी प्रलोभन देकर इन्होंने अपने साथ मिला लिया। लेकिन आप साथ लेके चल नहीं पाए कपिल जी, आप अपने ही लोगों को साथ में लेके नहीं चल पाए। सवाल ये उठता है। दूसरा मैं एग्जांपल आपको दूंगा जी, महाराष्ट्र का, कि किस तरह से पवार को रातों रात
डिप्टी सीएम का प्रलोभन देकर और सुबह पौ फटने से पहले उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। हालांकि वो सरकार एक दिन भी नहीं टिक पाई जी। तो किसी को सीबीआई दिखाकर, किसी को ईडी दिखाकर, किसी को प्रलोभन देकर जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में शुरू की वो वाकई में निंदनीय है। अगर कोई अपनी मर्जी से सत्ता में स्थानांतरण करता है वो एक अलग विषय है, और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हर किसी को नरिश करती है, बनाती है, एमएलए का टिकट मिलता है, उसके बाद मंत्री पद भी मिलता है, तलक जाएगी। आप मुझे ये बताइए, आप सिंधिया को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपने राहुल गांधी को पैम्पर्ड करना है, तो फिर सिंधिया को तो कोई अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। देखिए, मंत्री पद तो अपोजिशन में रह के तो कांग्रेस पार्टी अब किसी को दे नहीं सकती जी। आज कांग्रेस के साथ वही रहेगा जो कांग्रेस का सही में कार्य करता है। आपने पिछले दिनों प्रियंका गांधी जी का इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, सुना होगा जी। क्योंकि आज पार्टी जो है वो ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर पार्टी को सिर्फ कर्मठ कार्यकर्ताओं की जरूरत है जी। प्रलोभन में आकर जाने वालों की जरूरत आज पार्टी को वाकई में नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसीज का दुरुपयोग करके 2014 के बाद एक परंपरा की शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने, वो वाकई में निंदनीय है। जी जी, आप काउंटर करना? हाँ, मैं इसे रिबफ करना चाहता हूँ। मैं कपिल जी से कहना चाहता हूँ, भाई आप कांग्रेस का इतिहास पढ़िए। अरे किसे शिक्षा दे रहे हैं? द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। विनोद जी, हरियाणा में आया राम गया राम की राजनीति किसने शुरू की? रातों रात किसने विधायक लोकदल के तोड़ के कांग्रेस में लाए? इन्हें आंध्र प्रदेश की एग्जांपल ही नहीं याद है। यहाँ पे जब इन्होंने, इनके गवर्नर थे रामलाल, इन्हें मैंने कहता हूँ इतिहास पढ़िए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की सबसे बड़ा क्यों ना ये वो पढ़ के ही नहीं आते हैं। रामपाल वहां पे गवर्नर बनते हैं, एनटी रामाराव विदेश गए होते हैं इलाज कराने के लिए, रातों रात सारे विधायक तोड़ के वो कांग्रेस में ले आते हैं, सरकार बना देते हैं। जब एनटी रामाराव कहते हैं मैं राष्ट्रपति के उसके ऑफिस के आगे धरना दूंगा, पूरे आंध्र प्रदेश में विरोध शुरू होता है, तो फिर उनकी सरकार बहाल की जाती है। और अब यही स्टेट का इतिहास कीजिए, 1967 में क्या हुआ? पूरी की पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में मर्ज की गई। और तब कौन सी वो था? मैं वही कहता हूं कि एक प्रूफ बताएं। ईडी में ये किया, सीबीआई ने। और मैं एक चीज और बताऊं, वीएम लोढ़ा ने कब कहा था, वो कब कहा था कि सीबीआई तोते का पिंजरा है? जब कोल स्कैम के ऊपर बोले थे, कांग्रेस उसे इस तरह से उस समय सीबीआई के डायरेक्टर का इस्तेमाल कर रही थी, चीफ जस्टिस को कहने पड़ा। और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं अभी 2014 के बाद। वो बताइए भाई, कौन सा 2014 के बाद हमने किसकी सीबीआई एजेंसी की, हमने किसकी सरकार तोड़ी? और मैं इनकी बातों पर इन्हें कटाक्ष करता हूं। इन्होंने कहा मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, ठीक है हमारी पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन विनोद जी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं हुआ, सरकार नहीं बनी, इनकी बनी। मध्य प्रदेश में ऐसी परिस्थिति नहीं थी। अगर हमारा डर होता तो महाराष्ट्र में भी बना लेते। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तथ्यों के आधार पर बात करें। ऐसे कहने को मैं भी कह दूं कि आज ही वो कर दिया, मैंने तो तथ्यों के आधार पर बात किया। पर हरियाणा की एग्जांपल ले लीजिए, आंध्र की ले लीजिए, स्टेट की ले लीजिए, मैं अभी 50 और दिखा सकता हूं कि यहां कहां से कांग्रेस ने कैसे दल बदल किया, कैसे सीबीआई का दुरुपयोग किया, मुलायम सिंह यादव के घर पे रेड किसने डाली, बाद में सोनिया गांधी ने कैसे हस्ताक्षर किए। मैं कहूंगा तो शायद इनके पास जवाब ही नहीं होगा। जी, आप 50 एग्जांपल दीजिए, मैं पूरे जवाब नहीं दीजिए ना। मैंने अभी बताया, हरियाणा की बात कीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कीजिए, कोट कीजिए ना। जवाब तो आपके पास है नहीं है। 2014 के बाद मोदी जी ने सीबीआई की रेड डाल दी। भाई किसके घर डाली रेड, मुझे बताए ना। नहीं डाली। हाँ, किसके बताइए, नाम बताइए। कोई ऐसी, और देखिए कपिल जी, मैंने आपको पहले ही कहा, ऐसा राजनेता इस देश में नहीं है। आज उसी यही कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हाल है। और देखिए प्रवेश जी को, प्रवेश जी से 5 सीटें नहीं आ रही है, सब बड़ा साफ हो रहा है। अमूमन होता ऐसा है, आंकलन ऐसे किया जाता है कि जब पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रहती है, किसी एक परिवार को ज्यादा तरजीह दी जाती है, तो लोग जो कर्मठ कार्यकर्ता नेता होते हैं पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण आपकी पार्टी में भी है। टॉप टू बॉटम ले लीजिए, मुजफ्फर हुसैन बेग, हसन मीर, उसके बाद तारिक हमीद करा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप भी उन लोगों को पिरो के नहीं रख सके। विनोद जी, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपने जी। टॉप टू बॉटम तक जो हमारे लीडर थे वो गए जी। जिस वक्त कोई पार्टी लीडर पार्टी को छोड़ता है जी, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। चाहे उसका कोई पर्सनल रिजाइनमेंट होगी, और सबसे मेन आज तक देखा गया है हिस्ट्री से लेकर और टिल आज की डेट तक, सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ इंटरेस्ट।
खाया पिया मौज मस्ती की, पावर एंजॉय किया, पावर कॉरिडोर का हिस्सा रहे और उसके बाद में जाके दूसरे के पलड़े में जाके बैठ गए। जी, यही एग्जाम्पल्स हमारी रियासत के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिली, चाहे वो नई से नई पार्टियां जो क्रिएट हुई उनके अंदर, और उनसे ज़्यादा की जो पुरानी पार्टी थी वहाँ मर्ज कर दिया गया। हमारे भाई ने कहा कि किसी भी एजेंसी का जो है वो साथ नहीं लिया गया, एजेंसियों का बिल्कुल साथ लिया गया है, एजेंसियों का प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है। आपकी फाइल्स तैयार हैं, अगर आप पार्टी ज्वाइन नहीं करोगे, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मैं इसलिए मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ आज, मैं बिल्कुल इसीलिए आज ये बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं आज जो कहते हैं कि हमें अपनी जमात में वापस ले लीजिए। बहुत बड़े बड़े नाम जो मंत्री पद तक रहे, वीसी रहे, मेंबर पार्लियामेंट तक रहे, लोग आज गिनगिना रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी में वापस ले लीजिए जी। बट हमारी कायद ने एक ही बात कही है कि जिन्होंने उस वक्त पे धोखा दिया वो आने वाले वक्त पे भी धोखा दे सकते हैं। ये सिर्फ अपनी पावर एंजॉयमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये जाते हैं। मेरी काफ़ी लोगों से उस टाइम पे भी बात हुई थी 2018 के बाद, 2018 के बाद फिर 2019 जिस वक्त एप्लीकेशन 370-35A का हुआ, उस वक्त मेरी काफ़ी लीडरों से बात कही तो कई लीडर कहने लगे कि इक़्तिदार का हिस्सा बनना है हमने, तो वो इक़्तिदार का हिस्सा हमेशा अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी जो छवि है उसको जिंदा रखने के लिए उन्होंने इक़्तिदार का हिस्सा चुना। बहुत सारे लोग ऐसे कहने लगे कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, कभी एडवाइजर बनाए जा रहे थे, कभी कोई लॉलीपॉप दिया जा रहा था रियासत के अंदर। तो आपने देखा होगा कि लोगों की एक भेड़ चाल चलना शुरू होगी, एक पार्टी से छोड़ दूसरी को, दूसरी से छोड़ तीसरी के अंदर लोग जाना शुरू हो गए। तो मैं कहता हूं कि आज वक्त पार्टियां बदलने का नहीं, वक्त ये है कि हम अपनी रियासत को किस तरह से बचाएं, रियासत को किस तरह से हम लोग अपना जो है वो संभाले इसको, कि जिस कगार के ऊपर रियासत जो है वो खड़ी है। हमारी रियासत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। नहीं, रियासत को प्रवेश जी आपके हिसाब से पीडीपी पाकिस्तान से बचा सकती है, क्योंकि पीडीपी बार बार ये मशवरा देती है कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। आप एक मरतबा फिर पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं कि 370, हम बिल्कुल मिसलीड नहीं कर रहे। आप देखो 370 टूटने के बाद कौन सी दूध की नदियां बहगी, वापसी की गुंजाइश है, बल्कि खून की नदियां जरूर बनी है। कौन सी मिलिटेंसी खत्म होगी मुझे बताइए। हमारी जमीनें जो थी वो राइट्स हमसे छीन लिए गए, हमारी जॉब्स के राइट्स हमसे छीन लिए गए, हमारी माइनिंग का बिजनेस हमसे छीन लिया गया। एक्साइज पॉलिसी के जो लोग थे वो रोड पे आके बैठ गए, जो यूथ है वो सीआईएसएफ का इनके तो ऑफिस के बाहर 2 महीने तक धरना देते रहे, उनसे किसी ने बातचीत नहीं की, लास्ट में जाके उनको जेल की हवा खानी पड़ी। उसके बाद में आप देखिए एनएचएम के हमारे कोविड वॉरियर्स आज भी जाके वहां बैठे हुए, जहां बाकी स्टेट्स के अंदर लोगों को परमानेंट जॉब्स दी गई, आज हमारे लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये इसीलिए नहीं। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हमारा करगिल लद्दाख हमसे अलग कर दिया गया, हमारा जम्मू अलग कर दिया गया, कश्मीर अलग कर दिया गया, लोगों के अंदर डिविजन्स बांट दिए गए। कपिल, ये एक कारण नहीं होता है कि जब पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रहती है तो लोग रफ्ता रफ्ता पार्टी को छोड़ देते हैं? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ये तो 50 शायद नहीं गिनवा पाएंगे मुझे, मैं गिनवा देता हूं, 50 से 100 भी गिनाऊंगा, आप आइए। कर्नाटका में इन्होंने क्या किया दुनिया को पता है, गोवा में क्या किया दुनिया को पता है, अरे भाई आपकी मणिपुर में क्या किया आपके प्रभारी जाते हैं दुनिया को पता है, होटल्स में जाके बियर पीते हैं, आप बोल रहे हो आप 50, हमने क्या किया? अरे आप करेंगे क्या? अरे आप कहीं कुछ नहीं करेंगे, आप खाते में ही नहीं है साहब, आपका स्थान ओरिजिनल। आप बोल रहे हो ना आप 50 गिनवाओगे, उत्तर प्रदेश में ये मुझे 5 तो गिनवाने दीजिए, गिनवाए, बोलने प्रभारी इनका देखिए। हमारे नितिन गडकरी जी ने ये कहा था भाई मैं गया प्रभारी बनके, दिन रात काम किया। इनके जो गए थे प्रभारी वो जाते शाम को जाम में डूबे, सुबह तक होश ही नहीं आई। कपिल जवाब दीजिए। आप 50 जी आपने गोवा पहुंचे थे ना, उत्तराखंड जी, मणिपुर, 2 महीने बाद दोबारा चुनाव है, फिर देख लेंगे क्या होता है। 2 महीने बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो खैर कोशिशें थी वो तो नाकामयाब आपकी रह गई जी। अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा विनोद जी कि इनर डेमोक्रेसी जो है वो नॉर्मली हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे एक आदत पड़ चुकी है
पूरे भारतवासियों की लोकतंत्र में रहने की, लोकतंत्र के साथ जीने की। तो यहां तक इनर डेमोक्रेसी का सवाल है कि अगर इनर डेमोक्रेसी में किसी के ऊपर उंगली उठाई जाए या फिर कोई अगर सफोकेशन फील करता है, तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी उसको पूरा हक होता है कि वो अपनी पार्टी के साथ मुतालबा करे, अपनी पार्टी के साथ डिबेट करे, अपनी पार्टी के साथ पत्राचार करे, अपनी पार्टी के साथ वो बातचीत करे और उसके बाद वो उसको सुलझाने की कोशिश करे। लेकिन आज अगर जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं, मैं खैर किसी का नाम कोड नहीं करना चाहूंगा, और पार्टीज ने उनको नरिश किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, पार्टी ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसके बाद पार्टी ने उनका कद इतना बड़ा कर दिया कि अब शायद उनको भारतीय जनता पार्टी में जाकर शायद कहीं वो अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब को संजोए बैठे थे या बैठे हैं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में तो मंत्री रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो मंत्री रहे, अब उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं इसका तो वो खुद ही बता सकते हैं। लगता है कि आप कांग्रेस तक सीमित रहे, उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर कैप्टन की अगुवाई में बार बार टीम हारती है और 2 आंकड़ों तक, 2 फिगर तक नहीं पहुंच पाती है, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कैप्टन को और छोड़ देनी चाहिए टीम, किसी और को नेतृत्व देना चाहिए। और यहाँ पे तो G23 भी बना था, उसने बड़े प्रयास किया लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं ना? मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से ही शुरू करूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं। कितने मेरा कहने का कभी कितने विधायक मिले उनको? मैं एग्जाम में आपकी बात पूरी करूंगा ना, मैं शुरू कर रहा हूं ना। कितने विधायक मिले, उसके बाद पार्टी ने उनको नरिश किया, उसके बाद पार्टी ने उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया और वो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे। आज वो फिर से पार्टी से एडमेंट हैं कि पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम से बढ़कर कुछ हो सकता है। अगर हम श्रीमती सोनिया गांधी जी की बात करें तो श्रीमती सोनिया गांधी जी पूरे देश के अंदर एक ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठुकराया इस देश के अंदर। जी, आप उनके ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। लेकिन आपको बताते चले कि क्या ये पार्टी की राजनीति है, पार्टी की नीति है कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जफ्फी डालें, इमरान खान का वेलकम करें? उससे आपसे देखिए मैं पहले देखिए उससे पहले आपको भी इसका शिकार बनना पड़ेगा जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू के हितों की अनदेखी। मैं वही उसी पे उससे पहले आपने मेरे से सवाल किया, उससे पहले मैं G23 की बात करूंगा। G23 में जितनी सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस की, कौन सा ऐसा नेता है जो मंत्री पद पे नहीं रहा? और एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार भी रहे हैं जी। अब ये किस मोड पे वो क्या बात करते हैं इसका जवाब वो खुद शायद बेहतर देंगे। लेकिन आपने बात की जफ्फी डालने की, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपने बात की जफ्फी डालने की, तो मैं फिर आपको ये कह देना चाहता हूं कि ना ही किसी ने अभी तक पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाई है, ना ही किसी ने वहां पे जाकर केक काटा, और ना ही अभी तक किसी ने खाया। ये श्रेय सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। देखिए आप कंक्लूड कीजिए, क्योंकि परवेज जी ने, मैं दोनों के जवाब दूंगा। लगाए संगीन आराम। देखिए परवेज जी के, पहले मैं परवेज जी से ही बात शुरू करता हूं। देखिए आज आपको विनोद जी याद है महबूबा मुफ्ती क्या स्टेटमेंट देती हैं? डोगरो जाग जाओ, आपकी जमीनें चली गई, इंडस्ट्री आ जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना आज डोगरे याद आ रहे हैं, तब डोगरे नहीं याद आए, आज डोगरी लिटरेचर भी याद आ रहा है। जब आप देखें अवार्ड्स की बात देखें, कितने कश्मीरी राइटर्स को इन्होंने अवार्ड दिया अपने कार्यकाल में। जम्मू के कितने राइटर्स हैं, दीनू भाई पंत, रघुनाथ सिंह समयाल, कृष्ण समयालपुरी। आज जाके हमारी सरकार ने देखिए पद्मा सचदेव के नाम के ऊपर ये कॉलेज का वो नामांकन किया है। और मैं बात इनसे करूं, कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। आज जब हमारी सरकार ने, जब यहाँ की एलजी सरकार ने लगभग 44,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान की है, 18,700 करोड़ की यहाँ पे ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और आज ये बातें करते हैं। और विनोद जी इतिहास में जाना चाहिए। देखिए जब इनकी सरकारें थी, हमारा सिडको कब बना? 1969 में, जिसे हम स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं। और उस सिडको में क्या हुआ? यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया। जो इन्हीं की सरकारें थी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अपने लोगों की इंडस्ट्री लगती रही, उन्हीं से वो सब्सिडी खाते
करें, इंडस्ट्री नहीं बन पाई। फिर ये बात हमसे करते हैं कि कहते भारतीय जनता पार्टी बाहर के इंडस्ट्री ला रहे हैं। विनोद जी याद कीजिए, यहाँ पे केपीएस गिल के उनके फादर थे आरएस गिल, इसी सरकार ने उन्हें लाया था, पूर्वी सरकार उन्होंने पावर सेक्टर बनाया था। यहाँ पे मिस्टर उप्पल थे, उन्हें नई दिल्ली से लाया गया था इरिगेशन के लिए। और उसके बाद मैं बात करूं 2018 में यहाँ जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके एक बोर्ड बनाया गया इसी सड़कों के ऊपर। उसमें लक्ष्य रखा गया 800 करोड़ उसमें इकट्ठा करना है और 600 ऐसी स्कीम्स थी जिन्हें ग्राउंड पे वो किया गया। और ये बात करते हैं, और यहाँ पे इंडस्ट्री पॉलिसीज हमारी स्टेट ने कब अडॉप्ट की? अब आप देखिए इतिहास के लिए मैं आंकड़े दे रहा हूं, ये करे 1983, 1994 और 2002, तब किनकी सरकारें थी? आज कह रहे हैं जमीनें बेच रही है, किसकी जमीनें बेच रही है? आज यदि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी यहां पे आ रही है, फूड एंड प्रोसेसिंग का यूनिट लगा रही है, एमर ग्रुप दुबई का यहां पे माल बना रहा है, यहां पे इतनी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, यहां पे अपोलो हॉस्पिटल आ रहा है, तो जमीन जा रही है। देखिए ये सब बरगलाने की बातें हैं और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मेरे भाई बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे थे, कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी, हमारी कांग्रेस, अरे भाई क्या बात करते हो यार आप? आपकी कांग्रेस एक परिवार में आप अपने टाइम में बोलिएगा, आप अपनी वक्त मिलेगा सबको बराबर मिलेगा, आप अपनी ऐसा नहीं चलेगा। आप अपनी टाइम में बात कीजिए, इन्होंने बात की आप अपनी टाइम में बात कीजिएगा, इन्होंने बात कही जमीनों की, बिल्कुल की है, ठीक है। आप भी इन्होंने बात कही जमीनों की, तो मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि यहाँ जम्मू के अंदर 7% गुजर पॉपुलेशन रहती है टोटल 7%। उस 7% पॉपुलेशन के भी आज घर उजाड़े गए हैं। कितने भाजपा के नेता गए हैं वहां पे? यहां तक बोलते थे 10,000 फ्लैट देंगे हम, 30,000 फ्लैट देंगे। गुजर हमारे सर का ताज है, गुजर नेशनलिस्ट है। आज गुजरों के साथ क्या हो रहा है? आज मैं पूछना चाहूंगा इन भाजपाइयों से क्या हो रहा है, बताइए बताइए हमें क्या हो रहा है? आज गुजरात कभी तक खबर नहीं है, ठीक है? गुजरों के साथ क्या कुछ हो रहा है, किस तरह ये लॉलीपॉप मत दिखाइए लोगों को। क्या हम 10,000 फ्लैट दे रहे हैं, हम फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रहे हैं। जो लोग 47 से पहले रह रहे थे, पक्के मकान, पक्के घर बनेंगे, पक्के घर तोड़ेंगे उनके। जोर से बोलने से, ये जोर से बोलने का नहीं, ये जज्बा है अपनी कम्युनिटी के लिए, ये जज्बा है अपने कौम का, ये जज्बा है उन बच्चों का जिनको रात को ठंड के अंदर सड़क पे सोना पड़ा। ये जज्बा है उनका जिनका सामान घर से बाहर फेंक दिया गया। शायद आप लोग बाकी मीडिया को देखते नहीं है, शायद आप लोग रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पे आपके रिपोर्टर जाते नहीं है। आप लोग जरा जाके तो देखिए कि उनकी हालात क्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर इस तरह से नहीं है, जम्मू कश्मीर एक भाईचारे की मिसाल है। आप आराम से सुनेंगे, आराम से बांटने की कोशिश मत करो, इसको बांटने की कोशिश मत करो। रसाना केस में बड़ी हमदर्दी आई थी पीडीपी को, बहुत हमदर्दी गुजरों के साथ आई थी, लेकिन एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के नाम पे वो चुप हो जाते थे। अब क्या बोलेंगे, कितना प्यार है? बताइए, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। जिस वक्त देखिए एसटी रिजर्वेशन अगर दी है, कोई किसी पे एहसान नहीं किया। मैं बताता हूँ जहां किस सरकार ने दी, मैं बता अरे भाई सुनो, जहां पे इन्होंने रिजर्वेशन की बात की वहां से ऑलरेडी या इन्होंने 9 सीटों की बात की और 9 सीटों की जगह 13 एमएलए ऑलरेडी गुजर आते हैं, और जिस जगह से गुजर एमएलए आते हैं वहीं पे दिया। मुझे बताइए जम्मू के अंदर कौन सी सीट दी आपने, सांबा के अंदर कौन सी दी, मेरी बात यहाँ उधमपुर के अंदर कौन सी दी? अरे देखिए एक सीट बताइए। वफा साहब अगर इस पे डिबेट करेंगे ना, डिबेट डिटेल होगी, इजाजत देंगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया, पॉपुलेशन, बताइए ना, हेल्थ सेक्टर, उस पे भी बात कर देंगे। कोई ऐसा बताइए, लेकिन ये जिस तरह से अब वो कहते हैं मीन में से मेघ निकालना, पहले थी नहीं अब दी, तो क्योंकि इनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। हमारी कुर्सी की बात ही नहीं है, हम कुर्सी के लिए लड़ी नहीं। पीडीपी की लड़ाई कुर्सी की, और क्या लड़ाई है? कुर्सी की लड़ाई नहीं है मेरे भाई। बोलूंगा तभी अगर बोलने दोगे। जी 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 बोलिए। देखिए बात ऐसी है कि इंडस्ट्री की बात की, आप 4 बड़े सरमायादारों को प्रदेश के अंदर लाकर और लगभग 65% इंडस्ट्री को तबाह करके, अरे कपिल जी आप 2000 में बात कीजिए, कौन से 4 के? एमर ग्रुप कौन सा वो है, मिडिल ईस्ट की कंपनी, लुलु ग्रुप, वो कौन सा 4 प्रदेश है? क्या बताइए ना, आपको मैं आपको अब अगर आप बोलेंगे तो मैं 4 इंडस्ट्री को लागे 65% इंडस्ट्री जो है वो चली गई इस प्रदेश से। वो कैसे चली गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इंडस्ट्री गई बताइए, कौन सी नहीं गई? और डाटा लेके आए ना, निकालिए डाटा। ओ भैया डाटा सबसे निकालो डाटा
यहाँ से मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा डिफॉल्ट कांग्रेस के नेता हैं, सबसे ज्यादा जिन्होंने पैसा खाया, डेटा निकालो, पावर इंडस्ट्री लगा के आप कह रहे हैं कि 62% इंडस्ट्री यहाँ से चली गई। इनको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन क्या है कि एसटी की बात की, चंद्रशेखर जी की सरकार थी, कांग्रेस का उनको समर्थन हासिल कांग्रेस था, का समर्थन प्राप्त था, तो उन्होंने वो था। सर्वप्रथम इस देश के अंदर एसटी बिल जो है वो लाया गया था। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी बोर्ड भी था, शेड्यूल का ट्राइब बोर्ड भी था, बाकी सारी चीजें थी। हालांकि एमएलएस की रिजर्वेशंस नहीं थी, लेकिन बिल्कुल ठीक बात कही कि आप 9 को रिजर्व करने की बात करते हैं और 13 से करीब एमएलएस अभी तक जम्मू की असेंबली में हमेशा ही जो एसटी से हैं वो आते रहे हैं और 4-5 तो कबीना में मंत्री आते रहे हैं। तो आप इस तरह की बातें करेंगे कि एसटी के लिए आप बहुत बड़ी बात कुछ कर रहे हैं। हमारी सरकार ने ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई उस टाइम पे, ट्राइबल का वाइस चेयरमैन बनाया। आज आपको जम्मू याद आ रहा है, आपको पता होगा लैंडरो में महबूबा मुफ्ती का क्या कहना था, 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी अमरनाथ यात्रा के लिए, और यहाँ पर जम्मू में आकर के कहा था। एयरपोर्ट पे कितना हंगामा हुआ था, आपको याद है चीजें? सर हमें आज जम्मू से प्रेम क्यों जाग रहा है? जम्मू से प्रेम उस वक्त भी था जिस वक्त ये लोग सरकार बनाने के लिए हर कोई शर्त मानने को तैयार थे। उसके अंदर तो पहली शर्त ही यही थी कि 370 35A एप्लीकेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया। तो वो शर्तें, वो जितनी भी बातें थी, सीज फायर वायलेशन शायद भूल गए होंगे, जो 10,000 नौजवानों को, बेकसूरों को जेल के अंदर डाल दिया गया, उनको छुड़ाया गया, शायद वो चीजें भूल गए होंगे कि सरकार बनाने के लिए गिड़गिड़ा कौन रहा था। अरे उस वक्त पे ये बात मत बोलिए आप अपने महरूम नेता की इस वक्त पे क्या तौहीन कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पहले उनका सुनिए, उन्होंने क्या कहा था सरकार बनने के ऊपर। हमें मालूम है, आप द्राबू जी से पूछिए, जनता पार्टी के इकट्ठा हो गए, प्रभु आइए सरकार बनाइए, हम आपको अघोषित समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ये पता नहीं आप नहीं। और ये बातें देखिए, मैं ये बात कर रहे हैं मां बेटे की पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चौथा आदमी इनमें कोई आएगा नहीं। और लेक्चर दे रहे हैं भारतीय लोकतंत्र का, लेक्चर दे रहे हैं हमारी पार्टी का हर 3 साल बाद अध्यक्ष बदलता है। और और करो ना, करो इंद्रजीत जी, आपसे सवाल नहीं है, आपसे ये आप डिबेट कर रहे हो। उसके बाद मध्य प्रदेश में चौहान, उसका बेटा। अरे भाई अपने गिरेबान में नहीं, आपके तो परिवार में हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे कोई मंच में नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, इस तरह से बात कर रहे हैं, चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। कभी समय का पार्टी घर से एक ही अध्यक्ष इनका जीए मीर, पिछले 50 साल से जीए मीर नारा इनको तीसरा सोनिया गांधी के अलावा आता नहीं है। और बात कर रहे हैं समय का। कपिल जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, प्रवेश जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, और इंद्रजीत जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी हार्ट एक्सचेंज हो गई थी आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे तो हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।